नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मानसून मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस मानसून मीटर के शो में हम लोग मानसून को लेकर पूरी अपडेट देते हैं। अभी अपडेट यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 13 जून तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम के इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और ओले पड़ने की भी संभावना है। मानसून पर बातचीत करेंगे विस्तार से, और भी जानकारी हासिल करेंगे। चाहे हमारी सहयोगी के पास चलते, दिव्या के पास, जो बताएंगी कि मानसून को लेकर अभी तक और क्या कुछ अपडेट आए। दिव्या, प्लीज अपडेट दीजिए, क्या है कुछ मानसून को लेकर आपके पास अपडेट? जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज। और अगर हम अभी सबसे पहले बात करें उन आंकड़ों की जिससे ये पता चलता है कि देश भर में कितनी बरसात अब तक जो है दर्ज कर ली गई है। 11 जून का ये आंकड़ा है। हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। सामान्य तौर पर जून के इस पड़ाव में जो है 40 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज कर ली जाती है देश भर में, लेकिन अभी भी हम 27% डेफिसिट में चल रहे हैं। मॉनसून इस बार कम होने की भी प्रेडिक्शंस हैं। अभी हम 29 मिलीमीटर बरसात जो है दर्ज कर चुके हैं पूरे देश की। अगर हम बात करें तो मॉनसून पहुंचा कहाँ तक है, अभी किन किन राज्यों को कवर कर लिया है, अगर उसे हम मैप के थ्रू दिखाएं आपको तो देखिए, अगर हम देखें दक्षिण भारत में काफ़ी सारे राज्य जो है कवर हो गए। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश लगभग पूरा कवर हो चुका है। इसके अलावा तेलंगाना भी देखिए आप, आधा तेलंगाना कवर हो गया है। साथ ही कर्नाटक भी काफी हद तक कवर है। महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में देखिए मॉनसून अब पहुंच चुका है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तमाम राज्य जो है, सिक्किम हो गया, इसके अलावा मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, सब में भारी बरसात जो है लगातार हो रही है। वहीं अगर आप यहाँ थोड़ा गौर से देखेंगे, ध्यान देंगे तो बिहार को भी अब मॉनसून ने जो है टच कर लिया है। थोड़े सा जो इलाका है वो बिहार का भी अब कवर हो चुका है। यहाँ पे भी बरसात होनी शुरू हो गई है। इसके बाद अगर आपको बताते चले आज कहाँ कहाँ क्या कुछ प्रेडिक्शन है। सबसे पहले अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात कर लें, येलो अलर्ट जो है आज यानी कि 12 जून को जारी है। दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, साथ ही गाजियाबाद में भी हल्की बहुत मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है, बरसात हो सकती है। इसके अलावा बिजली भी कड़कने की जो है संभावनाएं हैं। साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी बारिश को लेकर प्रेडिक्शन है कि मॉडरेट रेनफॉल, हल्की बरसात जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और आसाम में भी आज हैवी रेनफॉल होने की प्रेडिक्शंस हैं। हैवी रेनफॉल प्लस स्टॉर्म आ सकता है। और अगर बात करें हवाएं किस स्पीड से चल सकती हैं तो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है हवाएं यहाँ पर चलती हुई दिख सकती हैं। साथ ही अगर बात करें कल की यानी कि 13 जून को, देखिए किन किन राज्यों में ऐसी प्रेडिक्शन है जहाँ हैवी बरसात हो सकती है। देखिए आपके लिए हमने हाईलाइट कर दिया है। 13 जून का ये आंकड़ा है। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, इन तमाम जगहों पर कल हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिन्हें आप गाढ़े नीले रंग में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर कर्नाटक के कुछ हिस्सों की बात करें, केरल की बात करें, काफी हैवी रेनफॉल कल यानी कि 13 जून को यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। साथ ही अगर आप देखें कहां पर ठीक ठाक हैवी रेनफॉल जो है हो सकता है, कौन से ऐसे वो राज्य हैं, तो देखिए आपके सामने वेस्ट बंगाल के कुछ एक ऐसे इलाके हैं, उड़ीसा के कुछ एक इलाके हैं, झारखंड है जहां पर हैवी रेनफॉल दर्ज हो सकता है। हल्की से थोड़ी ज्यादा बरसात बिहार में देखने को मिल सकती है, जो कि आपको डार्क ग्रीन कलर में नजर आ रही होगी। यूपी के कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है, हरियाणा में, चंडीगढ़ में। इसके अलावा दिल्ली में भी हल्की से थोड़ी ज्यादा बरसात आपको देखने को मिल सकती है। अगर जहां देखें बहुत ही लाइट रेनफॉल होने की संभावनाएं कल हैं, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। ईस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान में हल्की बहुत बरसात हो सकती है कुछ इलाकों में। एमपी में, वेस्ट एमपी हो गया या ईस्ट एमपी हो गया, गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बरसात कल दर्ज हो सकती है। सूखा जो है लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कच्छ में और सौराष्ट्र में। यही प्रेडिक्शन है कि ड्राई रहेगा, कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है, हीट वेव चल सकती हैं। इसके अलावा आप देखें हल्की से थोड़ी ज्यादा बरसात, मीडियम मॉडरेट बरसात जो है कहाँ हो सकती है, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, कर्नाटक के कुछ इलाकों में। अच्छा, कर्नाटक के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे साउथ इंटीरियर कर्नाटक हो गया, जहाँ पे हैवी टू हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कल हो सकता है। लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जैसे कि कोस्टल कर्नाटक हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी हो गए, जहाँ पे कल हैवी रेनफॉल जो है हो सकती है, हल्की से थोड़ी ज्यादा बरसात होने की संभावना है। तो ये कल का प्रेडिक्शन था। 13 जून को आपको इस हिसाब से घर से बाहर निकलना है, तैयारी करके। जहाँ हीट वेव के प्रेडिक्शन है वहाँ घर से बाहर निकलने से बचिए। जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकता है कोशिश करें ना निकले, अगर निकल भी रहे हैं तो तमाम चीजें, तमाम इंतजाम करके ही बाहर निकलें।
जी बिल्कुल, जहां हैवी रेनफॉल हो सकता है वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, तमाम अपडेट देने के लिए धन्यवाद। अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि इस मानसून का इम्पैक्ट कहां दिखाई दे रहा है, यानी इसे कैसे देखा जा रहा है कमोडिटी मार्केट के लिहाज से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकित कपूर जी हैं, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज से। सर, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सर, मेरा सवाल यही है, जैसे मानसून की बरसात पर ऑलरेडी दिव्या ने सब अपडेट दे दिया, आपसे ये समझना चाहेंगे इसके इम्पैक्ट का। जैसे देखिए, मानसून की बारिश अभी सामान्य रही है, लेकिन इस साल सामान्य से कम बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। ऐसे में इन सबके बीच खरीफ की बुआई कैसी रह सकती है सर? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 दिन थोड़ा सा लेट है मॉनसून, और यहाँ पे 3 दिन लेट होने के बाद अभी जो हमने देखा है आंकड़ा, वो जो 40.1 मिलीमीटर होती थी वो अभी सिर्फ 29.1 हुई है। तो 27% तो यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिली है। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अल नीनो का, जिस तरह से आईएमडी की रिपोर्ट है कि आने वाले टाइम में अल नीनो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है और इस बार सीवियर हो सकता है। तो ये आने वाले टाइम में खरीफ फसल को डायरेक्टली इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा। हमने देखा है कि जहां पे अभी केरला साइड हो गया या फिर बिहार को टच करता हुआ थोड़ा सा इधर है, लेकिन जो सबसे मेजर कंसर्न है जहां पे ड्रॉट वाली कंडीशंस हो सकती हैं, अभी ऐसा नहीं है कि अभी बहुत जल्दी होगा कुछ बोलना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 दिन थोड़ा सा इंतजार करना हो चाहिए। क्योंकि अभी सामान्यतः दिख रहा है कि सामान्य रेन है, लेकिन अगर ये फीकी पड़ती हुई नजर आती है, जिस तरह से अभी देखा है महाराष्ट्र के अंदर अभी तक रेनफॉल का स्टार्टिंग नहीं हुआ है, अभी तक हो जाना चाहिए। 10 जून तक मानसून महाराष्ट्र में आ जाता है, लेकिन अभी हमने सिर्फ एंटर करते हुए देखा है, पूरा महाराष्ट्र फैलते हुए नहीं देखा है। बहुत सारे एरिया हैं जो अभी भी ड्राई की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत सारी फसल है जहां पे असर देखने को मिलेगा। जैसे पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वी भारत है, ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार अभी टच करता हुआ नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर केरल हो गया, वहां पे अभी आ चुकी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे काफी कमजोर माना जा रहा है इस बार के मानसून को। जो सबसे पहला कौन सा राज्य है? गुजरात हो गया, सौराष्ट्र हो गया, पश्चिम राजस्थान हो गया, पूर्व राजस्थान हो गया, उसके बाद पश्चिम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इन इलाकों में आपको मान के चलिए कि थोड़ा सा इस बार बारिश कम रह सकती है, जो आईएमडी की रिपोर्ट है। अगर ये कम रहती है तो इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, इन फसलों पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन आने वाले टाइम में काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 10 से 15 दिन के बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरफ हमारी आगे की मानसून की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। अगर ये डायरेक्शन 10 से 15 दिन बाद अगर ये कमजोर रहती है, स्पेशली मैं बात करूंगा महाराष्ट्र हो गया या फिर राजस्थान हो गया या फिर गुजरात हो गया, तो यहां पे आप मान के चलिएगा कि आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिलेगी और जो सोयाबीन है या फिर अदर जो फसलें हैं उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी अच्छी बारिश हो गई इस 10 से 15 दिनों में, अगर बारिश हो जाती है तो मुझे लगता है कि सोयाबीन की जो फसल है उसमें वहां पे बुआई चालू हो जाएगी। सर, एक चीज ये भी बताइए, जैसे हम लोग देख रहे हैं इस बार एनसीडीएक्स पर वेदर डेरिवेटिव्स पे भी ट्रेड हो रहा है, आपसे ये समझना चाहेंगे एनसीडीएक्स पर ट्रेड हो रहे जो वेदर डेरिवेटिव्स है उसकी अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी वेदर डेरिवेटिव्स की बात करूंगा तो वो अभी बहुत ही शुरुआती चरण में है, वॉल्यूम्स थोड़ा कम है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो 2000 रुपीज के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह की कंडीशंस हैं, अब वो केवल अभी मुंबई का पैटर्न पूरा ट्रैक कर रहे हैं। तो मुंबई में अगर बारिश होती है तो प्राइसेस थोड़ी सी यहाँ पे डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो फिर प्राइसेस यहाँ पे ऊपर वापस उछाल देखने को मिलेगा। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस पूरा के पूरा भी डिपेंडेंसी होगी मानसून के ऊपर। थोड़ा सा भी लेट है, लेट की वजह से प्राइसेस थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम है। लेकिन अगर ये 10 से 15 दिन में अगर बारिश की स्थिति कमजोर रहती है तो फिर मान के चलेगा कि प्राइसेस जो वेदर डेरिवेटिव है वो 2300 2350 तक भी जा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए। डिस्क्लेमर भी दे दीजिए सर। जी, मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में किसी भी मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपनी पोजीशंस को बिल्कुल सावधानी से बना के चलिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। पहली बार मानसून जो वेदर डेरिवेटिव्स है उस पर भी हमने चर्चा की, अच्छा लगा काफी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मानसून मीटर शो है। इस दौरान मानसून को लेकर जितने भी अपडेट्स है द बोनस आप तक लेकर आता है। अब हम लोग वेदर डेरिवेटिव्स पर भी चर्चा शुरू कर चुके हैं कि हालांकि वॉल्यूम कम है जैसा सर ने बताया, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ट्रेडर हैं तो एक बार जरूर वेदर डेरिवेटिव्स के देखिए कैसी हलचल है उस वहां पर। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।